अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मे भी शायद आपने मेरी फर्स्ट व्लॉग भी देखा होगा। सो थैंक्स गाइस, अगर आपने एक दो जने ने भी देखा ना वो व्लॉग तो इट वेरी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। अभी ज़्यादा वीडियो तो डली नहीं होंगी, तो यू कैन चेक व्लॉग नंबर 1। इसमें थोड़ा सा मैंने अपना बेसिक अपने बारे में बताया। तो हाय गाइस, जो अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आया तो मेरा नाम दर्पण है। एंड इस जो मेरे व्लॉग्स हैं ये थोड़े से आपको अलग देखने को मिल सकते हैं, मे भी थोड़ी बोरिंग हो सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तो मैं खुद अपने बारे में ही बता रहा हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा जब ये व्लॉग स्टार्ट होगा तो अपने ऑफिस का भी व्लॉग आएगा जो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ वापस से, जहाँ पे मैंने पहले भी काम कर रखा है, तो वहाँ ज्वाइन करेंगे। एंड अभी अगर कुछ लोगों की कमेंट तो आई नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी तो वो वीडियो डल रही होगी, अपलोडिंग पे है, कि आपने सेल्स ही क्यों चुना। मतलब आप दूसरी कोई फील्ड भी चूज़ कर सकते थे, टेक्निकल में जा सकते थे, आईटी फील्ड में जा सकते थे। ये एक सवाल होता है, ऑफ कोर्स मेरे मन में भी आता है, चलो लोग बताते हैं। तो एक्चुअल में मैंने 2019 में अपनी क्लास 12th कंप्लीट करी थी, जिसके बाद मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था। यस, बीटेक में बिल्कुल। पर ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, तो जिस वजह से मैं वहाँ पे अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाया। प्राइवेट कॉलेज था, नहीं पे कर पाया, तो जिस वजह से मेरी ग्रेजुएशन वहाँ पे रुक गई। एंड डिग्री के बीच में ही, मतलब फिर मेरे पैसे भी नहीं थे तो अब जॉब भी करनी थी, तो फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। 2022 में ही स्टार्ट कर दी थी मैंने जॉब करना, सेल्स। और कहीं भी आप ऐसा फ्रेशर जाते हो तो आपको जो अच्छी खासी सैलरी में अगर कहीं जॉब मिलेगी तो वो सेल्स की ही होती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप आ सकते हो। मतलब इट्स लाइक दैट कि मतलब ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं दूसरों बंदे को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ कि यार अच्छी बात है, देखो जो मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो क्वालिटी में भी प्रमोट हुए, कोई टीएल बना है, बट मैं तो अभी भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही हूँ। तो मैं भी शायद उनमें मुझसे ज़्यादा स्किल्स हो। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे में स्किल्स नहीं है, सेल्स का तो स्किल्स नहीं है भाई। स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तो इनफैक्ट मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी था। मैंने सबसे ज़्यादा अपने सेल्स करी थी पूरे फ्लोर पे 2 महीने लगातार, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा था कि हाँ करना है करना है करना है करके। बट जैसे जैसे आप कंपनी में काम करते हो आपको पता चलता है चीज़ों के बारे में कि यू डोंट हैव टू बी दैट वर्कहॉलिक। क्योंकि जो प्रमोशन जो इंक्रीमेंट्स मिलते हैं वो आपको आपके काम के हिसाब से नहीं मिलते हैं। एंड यस, उसी के हिसाब से मिलता है। मैं बहुत टाइम बाद पता चला, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था भाई ऑफिस का कल्चर के बारे में। मुझे लगता था कि भाई काम करने से ही सब सारी चीज़ होती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, काम करना चाहिए भाई, मैं नहीं बोलूँगा, काम में अपना हमेशा लॉयल रहो। राइट, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें हमेशा लॉयल रहो। विराट कोहली भी कहता है, ये बात तो है, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ विराट कोहली। तो यस, तो कल से वहीं वापस जाना है। इनफैक्ट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं सच बताऊँ, मेरा नहीं है मन वापस जाने का वहाँ पे यार, वापस उन लोगों को देखने का। एंड और ऐसा नहीं है, अभी जहाँ पे मैं अभी पिछले 1 साल से वर्क कर रहा था, ड्यू टू मतलब कंपनी अजीब थी, मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब उनका तो भाई 1 साल जो मेरा लाइफ का ख़राब हुए, मेरे भी मेरे दोस्तों के भी जो वहाँ पे गए थे। मतलब उनको बुलाया था रेफरेंस के थ्रू, सैलरी अच्छी दे रहे थे इस वजह से। दैट कंपनी यार, मतलब ये नहीं बोलूँगा, मेमोरीज अच्छी थी, बहुत अच्छी रही, दोस्तों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया 1 साल। मतलब 1 साल कब बीत गया पता नहीं चला, लेकिन कंपनी देयर इज नॉट लाइक। बट वही है, कभी ना कभी चीज़ों को चेंज करना ही पड़ता है। लेकिन यार अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट क्या हुआ चेंज होने के बाद, सेम सेल्स में तो गए वापस जहाँ भी गए। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, पिछली कंपनी जो हमने छोड़ी थी, डेट थी वो 11 अप्रैल। हाँ, 11 या 12 अप्रैल थी, तो 2025 ऑफकोर्स। उसके बाद से 1 महीने हमने यार, मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यार, हमने हर जगह ट्राई किया। चैन पैक में, ई एक्सेल में, टेक महिंद्रा में ट्राई किया हमने। ठीक है, टेक महिंद्रा में ट्राई किया तो उसमें कस्टमर केयर में हमने ट्राई किया था, बट दे नीड एक्सपीरियंस विच इज़ रिलेटेड टू कस्टमर केयर ओनली। हमको एक्सपीरियंस था मतलब वॉइस प्रोसेस का,
बट वो इस प्रोसेस जो था वो सेल्स का था, एंड दे नीड अ कस्टमर केयर सर्विस का एक्सपीरियंस लाइक विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ओनली। इंटरनेशनल प्रोसेस का एक्सपीरियंस ये था जो कि हमारे पास नहीं था, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो हम इतने सही से जवाब नहीं दे पाए वहाँ पे। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारा कस्टमर केयर, इंटरनेशनल कस्टमर केयर ऑफ कोर्स में नहीं हुआ। अब मे बी हम इतने डम हो, मुझे तो ऐसे लगता है। फिर उसके बाद हमने कंपनी में इंटरव्यू दिया इन्फो एज में। देन वहाँ पे मेरे दोनों फ्रेंड्स का नहीं हुआ बट मेरा हो गया था, 2 राउंड मेरे क्लियर हो गए थे। एंड दे सेट कि आपको कल तक एचआर से कॉल आ जाएगा। मैंने कहा ओके यार बहुत सही है, और कंपनी की प्रोफाइल भी अच्छी थी एंड ऑपरेशंस की थी, काम सेल्स नहीं था, है ना। सैटरडे संडे ऑफ, और 5 दिन में से भी 3 दिन जाना है, 2 दिन घर से था, हाइब्रिड था प्रॉपरली, तो बहुत सही चीज़ थी भाई। देन अगेन कल जब मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे, जब उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड फ्रॉम माई साइड, ये एक्चुअली की वर्डिक्स थी ऑफकोर्स। बट अगले दिन मुझे कोई कॉल नहीं आया, एंड आई गॉट टू नो कि मैं वहाँ पे विजिट भी किया ऑफिस में। तो वहाँ पे मुझे गार्ड ने रोक लिया, कह रहे कि आता आप आज की कोई मेल दिखाओ। ऑफकोर्स उनका भी बोलना ठीक था कि हम आपको कैसे जाने दें, ऐसे तो बहुत से कैंडिडेट्स आते हैं। तो उन्होंने कहा था या तो आपके पास आज की डेट की कोई मेल हो कि जिसमें आपकी आज को बुलाया हो तो आप हमें बताओ। मैंने पास उसको मेल थी ही नहीं, या तो उन्होंने कहा कि आप कॉल पे बात कर रहा तो। अब जिस गलती ये रही मेरी कि जहाँ पे जिस एचआर ने मुझे बोला था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर माई साइड, उसका मैंने नंबर लेना भूल गया। लेकिन नंबर था मेरे पास दूसरा पे, जिससे मेरे को मेल आई थी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, वृंदा नाम था एचआर का, जिसको मैंने कॉल किया एंड शी इज़ नॉट पिकिंग माई कॉल, इवन डिसकनेक्टिंग माई कॉल एट दैट टाइम। तो फिर गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर वहाँ से कुछ नहीं, फिर वापस आ गया भाई। मैं क्या कर सकता था, लड़ तो सकता नहीं था उनसे। फिर कुछ टाइम बाद जो एचआर का जो नंबर था वृंदा का, मैंने उसको मैसेज भी किया था कि मैम ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया था 2 राउंड में, आपने कुछ बताया नहीं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दे हैव सीन माई मैसेज बट स्टिल नॉट रिप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुझे किसी दूसरी प्रोफाइल के लिए कुछ 3-4 दिन बाद वो रिस्पॉन्स मैसेज करते कि ऐसा इंटरव्यू आ जाना। मैंने कहा यार क्या, मतलब कोई दूसरी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू चल रहे थे वहाँ पे, उसके लिए उसने रैंडमली सबको मैसेज किया था, मेरे दोस्तों को मैसेज किया था वो चीज़, ये नहीं कि स्पेसिफिक मुझे किया था, वो सबको किया था मैसेज, है ना। मैंने कहा यार क्या, ये क्या सीन है। बट ठीक है, फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैम मैंने तो सिलेक्शन में दोबारा मैसेज किया उस चीज़ पे कि मैंने कहा मैंने तो हो गया था वहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में, आपने कुछ बताया नहीं उस चीज़ के लिए। अगेन मैसेज वाज सीन बट हैवंट रिप्लाइड। ठीक है, तो एक वो ऑप्शन काट गया। टेक महिंद्रा का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो सिनेरियोस हुए वहाँ पे। एंड ये एक्सेल में तो हमने नहीं दिया इंटरव्यू, मेरा नाम से निकल गया, पर हम ट्राई करते कि ये एक्सेल भी हो जाए। कंपनी अच्छी है, पोस्ट हेड कैप देती है, सैलरी कम देती है, बट ये है कि कंपनी अच्छी, प्रोफाइल अच्छी है। वहाँ पे भी ट्राई नहीं किया है, देखते हैं वहाँ पे क्या सीनैरियो बनता है। सेकंड हमने जैनपैक्ट में दिया इंटरव्यू। जैनपैक्ट में हमने 2 इंटरव्यू दिए थे। एक सैलरी थी जिसमें आपको 4.2 LPA मिल रहा था, बट दे नीड एक्सपीरियंस विच इज़ रिलेटेड टू इंश्योरेंस सबको, मतलब आपके पास इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस नहीं था तो क्या ही कर सकते हैं। देन सेकंड एक और इंटरव्यू की हमारे पास लिंक आती है, वो उसमें फ्रेशर्स भी आप हायर कर सकते थे, बट दे आर ऑफरिंग 2.8 LPA। आप आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि यार हाँ ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑफिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यार 2.8 LPA में ये सिनेरियो था कि आपको एक साइड तो कैब मिल जाएगी जिसमें आपका कुछ 1900 रुपये डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से। पहला डिडक्शन तो ये हो गया। दूसरा डिडक्शन, अगर आप हम जाएंगे वहाँ पे ऑफिस तो दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर हाउस। सो तो वहाँ पे हमको या तो मेट्रो से जाएंगे तो डेली का 1 शॉट हमको 100 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर हम रैपिडो से भी कहीं से भी जाते हैं 100 सवा 100 या ज़्यादा भी। ठीक है, तो मान के चलो महीने के 3,000 रुपये तो वो जाएंगे हमारे, 3,000 रुपये ये और 2,000 रुपये वो, 5,000 रुपये तो हमारे ये डायरेक्ट हो गए। ठीक है, 2.8 LPA का मतलब हो गया हमारा मोटा मोटा 23,000 रुपये, है ना। अब 23,000 रुपये से में से भी वो कुछ रिडक्शन होगा ऑफकोर्स, क्योंकि बड़ी कंपनीज में रिडक्शन होते हैं। देर इज़ नो इन एंड सैलरी, देर इज ऑलवेज डिडक्शन ओवर देयर। सो रिडक्शन होगा, 2-3 हज़ार रुपये PF का कटेगा। ठीक है, वो हमारा सेफ होगा, बट इन हैंड तो हमको जो आएगा वो 19-20 हज़ार रुपये आएगा, जिसमें से हमारा 4-5 हज़ार रुपये तो किराए का ही चला जाएगा। एंड देन रेस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 15-16 हज़ार रुपये। यार अब
क्योंकि मैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ही दे आर ओनली द ब्रेड अर्नर्स इन अवर फैमिली, सो वहाँ पे इतने 15,000 में घर चलाना इट्स वेरी नेक्स्ट टू पॉसिबल थिंग। क्योंकि एटलीस्ट अगर 25,000 भी हों तो भी, अगर मतलब 25,000 रुपये बचे हमारे पास तो हम भी ठीक है, बट 15,000 रुपये अगर बचेंगे तो उसमें क्या हम खाएंगे, क्या हम जोड़ेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो वहाँ से भी चीज़ें नहीं बन पाएंगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग का भी यूट्यूब पे देखा, चीज़ें समझी, कोर्सेज किए, बट एट द एंड मैंने काम तो किया नहीं था। मैं HR फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्लियर कर देता था, बट व्हेन कम्स टू टेक्निकल राउंड मुझे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि मैंने वो काम किया ही नहीं। मैं बता तो सकता हूँ वर्बली कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, अब वो काम कैसे होता है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो मैंने काम किया ही नहीं। तो यूट्यूब पे भी आप कितना ही सीख लोगे, बट हाँ कुछ लोग सीख भी लेते हैं, हो भी जाता है, बट दैट्स नॉट माई केस। अगर हाँ अगर अगर आपको वहाँ पे करना है तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, सैलरी कम ऑफर होगी आपको आगे। दैट्स नॉट, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी पे काम कर सकूँ। सो फिर वो सेल्स में जाना पड़ता है, जो कि अब जाना पड़ रहा है। हाँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं यार। पर ठीक है, ये मेरा व्लॉग नंबर 2 था। मे बी शायद आपको ऐसे ऐसे व्लॉग्स और आते रहेंगे। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया कि आपको मैं कल का व्लॉग अपना थोड़ा सा ऑफिस के बारे में भी व्लॉग दूंगा, एंड मेक श्योर करूँगा कि मैं आपको हर एक दिन के व्लॉग के बारे में बताऊँ कि मैं ऑफिस में पहला पहला दिन कैसे गया, और वीडियो भी बनाऊँगा उस पर। ऐसा नहीं कि आई कैन रिकॉर्ड एज मच एज आई कैन इन दी ऑफिस, मतलब जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, मैं आपको बताऊँगा एडिट करके प्रॉपरली। सो या, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज तारीख है 8 मई, 8 मई 2025। तो मैं अपनी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, एंड मेक श्योर करूँगा कि मैं हर दिन 2 वीडियो डालने का ट्राई करूँ, जिस वजह से 2 नहीं तो 1 तो डलेगी। ओके, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शेयर हो, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।